नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी फेज 11 30 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न लेकर आया हूँ जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार कार्यपालिका के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। उनके पास सभी संवैधानिक शक्तियां होती है जिनका प्रयोग वे सीधे अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। झेलम नदी की उत्पत्ति पीर पंजाल के तल पर वेरीनाग बिंदु से होती है। झेलम नदी को प्राचीन यूनानियों के हाइड स्पेस के रूप में जाना जाता है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर है। उरी बिजली परियोजना झेलम नदी पर है। चिनाब नदी बगलिहार बांध नदी चिनाब में स्थित है। अस्किनी इस चिनाब नदी की सांस्कृतिक नाम है। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट चिनाब नदी पर बनाया गया। रवि नदी हिमाचल प्रदेश में बारह भूंगल से उत्पन्न रंजीत सागर बांध रावी नदी के पार बनाया गया, जिसे लाहौर की नदी के रूप में भी जाना जाता है। जहांगीर और नूरजहां की कब्रें रावी नदी के तट पर स्थित है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से उत्पन्न हुआ है। बिपाशा इसे ब्यास नदी का सांस्कृतिक नाम है। नदी का प्राचीन नाम यूनानियों के हाइपीहिसिस के रूप में जाना जाता है। अपोग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। गणेश चतुर्दशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना में मनाया जाता है। यह भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। भाद्र महीना में देवताओं में श्री गणेश जी का स्थान सर्वोच्च है। उनका वाहन चूहा और मोदक उनका प्रिय भोग है। यह त्यौहार महाराष्ट्र में विशिष्ट रूप से एक जुलूस निकालकर और गणपति की मूर्ति को पानी में विसर्जित करके मनाया जाता है। दीपावली या कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। यह हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष की वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। लोग इस दिन दीपक जलाते और नए कपड़े पहनते और मिठाई खाते हैं। यह पर्व लक्ष्मी का पर्व है। गणगौर चैत्र शुक्ल द्वितीय को मनाया जाता है। त्यौहार और चैत्र के पहले दिन भारतीय विक्रम कैलेंडर के पहले महीने शुरू होता है और महीने के उज्ज्वल आधे के चौथे दिन तक जारी रहता है। यह त्यौहार शिव और पार्वती के अटूट प्रेम का प्रतीक है। विक्रम संवत के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में निम्नलिखित महीने होते हैं: चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अज्ञान, पूष, माघ, फागुन। एक पूछा गया था, कंदरिया महादेव मंदिर कौन सा शैली का है। कंदरिया महादेव मंदिर नागर शैली का है। कंदरिया महादेव मंदिर गुफा के महान देवता मध्य प्रदेश के खजुराहो में पाए जाने वाले मध्ययुगीन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर का है। इसे 1003 से 1035 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। खजुराहो के मंदिर अपने व्यापक कामुक मूर्तियों के लिए भी जाने जाते हैं। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित 954 में चंदेल राजा धना द्वारा बनाया गया था। कंदरिया मंदिर चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया था। एक पूछा गया था, प्याज किस रसायन के कारण आंखों में आंसू आते हैं। सल्फेनिक अम्ल के कारण। प्याज सन प्रोनोथिनियल एस ऑक्साइड के रूप में जाना जाने वाला रासायनिक उत्तेजक पैदा करती है। यह आँखों को लेक्रिमल ग्रंथियों को उत्सर्जित करता है जिससे वे आँखों आंसू छोड़ती है। वैज्ञानिक कटे हुए प्याज में पदार्थों की स्थिरता के लिए एलिनिज एंजाइम को जिम्मेदार ठहराते हैं। सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फोक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था, 68% जनसंख्या किस आयु वर्ग की है। 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग में 7% जनसंख्या 65 वर्ष से ऊपर की आयु है। इसका राइट आंसर 15 से 64 वर्ष हो जाएगा। जनसंख्या का अनुमान, जुलाई 2023 तक चीन 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। भारत 25% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष की आयु, 18% जनसंख्या 10 से 16 वर्ष की आयु
26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु, 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग में है और 7% जनसंख्या 65 वर्ष से ऊपर की आयु में है। एक आया था, उत्तर भारत में रबी की कौन सी फसल उगाई जाती है? सरसों की फसल उगाई जाती है। तारीख-ए-फिरोजशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बनरनी। मच्छर, तितली, दीमक, तिलचट्टा, कीट और टिड्डा इस सूची में निम्नलिखित में से कौन से एक अनभिन्न है? दीमक अनभिन्न है। मच्छर उड़ सकता है, तितली उड़ सकता है, तिलचट्टा भी उड़ सकता है, टिड्डा हाँ, कीट यहाँ, दीमक नहीं। ओलंपिक में कौन सा प्लेयर 2 मेडल जीते हैं? पीवी सिंधु। जनवरी 2020 में पीवी सिंधु को भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और मार्च 2015 में सिंधु को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2013 में पीवी सिंधु को खेल उत्कृष्ट के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एक पूछा था, गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? गोल पोस्ट की लंबाई 7.320 मीटर होती है। 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा होता है और रेखाओं से चिन्हित होता है, जिससे सीमा रेखाएं कहते हैं। 2 लंबी सीमा रेखाएं स्पर्श रेखाएं, 2 छोटी रेखाएं को लक्ष्य रेखाएं कहते हैं। एक पूछा गया 1999 में भारत रत्न किसे दिया गया? अमर सेन को दिया गया और अमर सेन को 1998 के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण को 1999, अमर सेन को 1999, गोपीनाथ बरदोली को 1999, रविशंकर को 1999, जिसका राइट आंसर आपका रविशंकर हो जाएगा। लता मंगेशकर को 2001 में। 2001 का कानून मंत्री कौन था? 2021 में कानून मंत्री कौन थे? किरण रिजिजू थे। कानून मंत्रालय अर्जुन मेघवाल के पास है। श्रीराज सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान महिला कल्याण मंत्री, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों की मंत्री, स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, कपड़ा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, खनन मंत्री, श्री नारायण राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, श्री अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री थे। इनमें से लिंगानुपात सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा है? पांडुचेरी। भारतीय राज्यों में सब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं। केरल का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1084। भारत में 2011 के जनगणना के अनुप्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात 870, सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश 618 है। एक पूछा कि बोना ग्रह किसे कहा जाता है? बोना ग्रह प्लूटो ग्रह को कहा जाता है। एक बोना ग्रह एक खगोलीय पिंड के एक तारे की परिक्रमा करता है जो अपने गुरुत्वाकर्षण द्वारा गोल करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अपनी पड़ोसी क्षेत्र ग्रह को साफ नहीं किया और यह उपग्रह नहीं है। अधिक स्पष्ट के रूप से इसकी संपीड़न शक्ति को दूर करने और प्राप्त करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए। वर्तमान में 5 बोने ग्रह प्लूटो, एरिस, मोकेमेक, होमिया और सेरस। एक पूछा गया था आपका वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य जो इस प्रकार: संविधान, राष्ट्र और अपने देश के झंडे का सम्मान करना, पहला। दूसरा है मुक्ति के संघर्ष के सिद्धांतों का अपमान करना। तीसरा, भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। चौथा, जब आवश्यक हो राष्ट्र की रक्षा करना और नागरिक कर्तव्यों का पालन करना। सबके बीच भाईचारे की भावना, पाँचवा। एक विविध संस्कृति को बनाए रखना। आसपास के वातावरण प्राकृतिक रखना। वैज्ञानिक मानसिकता का अपनाना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना श्रेष्ठता के लक्ष्य है। सभी माता पिता अपने अभिभावकों की जिम्मेदारी के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल दिलाए। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के कारण भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के द्वारा कवर किए गए। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सोवियत संघ ने भारतीय संविधान के आवश्यक दायित्वों सोवियत समाजवादी गणराज्य के लिए विचार प्रदान किया गया। फ्रेंड्स,
वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया।